बैंगलोर अम्बेडकर स्टैचू के पास वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तेलंगाना प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी राशिद खान और कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमंत राव, कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट यूसुफ खादरी एहतजाज करते हुए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा हुजूम देखा गया। और यहाँ पर लाखों की तादाद में जो आवाम आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, इसकी वजह ये थी कि वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुई थी उस बिल को कैंसिल कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान पर मुसलमानों का ही हक रहे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये दस्तूर पर हमला है, ये सेक्युलरिज्म पर हमला है, ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। और मैं इस प्रेस के जरिए से मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुओं से, सिख से, ईसाइयों से, दलितों से, कि आज हमारा दस्तूर खतरे में है। आज छुरी हम पर चल रही है, कल छुरी पलट के सिखों पे चलने वाली है, जैन पे चलने वाली है, आदिवासियों पे चलने वाली है, दूसरे जितने भी ये शहर के मुकामी है, मुल्क के मुकामी है, उनके ऊपर चलने वाली है। तो इसको हमें रोकना होगा, हमें मुनज़्ज़म होना होगा, हमें ऐसे एहतजाज सड़कों पे उतारना होगा जो एहतजाज को देखकर मरकजी हुकूमत परेशान हो जाए और ये काले खाने को वापस ले। और याद रखो, मुसलमान अपने जानों की पेशकश कर देगा, सूली पे चढ़ जाएगा, सीने पे गोली खा लेगा, मगर अपने वक्त की जायदाद का छोटा सा हिस्सा भी फिरका परस्तानों को नहीं देगा। हम आज उतरे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज कर रहे हैं। ये फिरका परस्त ताकतों का निशाना है, हमारे कब्रिस्तान, हमारी इबादत गाह। और अगर से हमारे इबादत गाहों पर निशाना तान रहा है तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा? मुसलमानों का वजूद इन इबादत गाहों से, मसाजिदों से, हमारी शनाख्त इन इबादत गाहों से है। अगर से इबादत गाह नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आप हिंदुस्तानी है बोल के साबित करने के लिए सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो, हक को बुलंद करो, बगावत करो। अगर से आप बगावत नहीं करेंगे तो सोचेंगे ये फिरका पर ताकत है कि ये कौम मुर्दा कौम है। ये कौम मुर्दा कौम नहीं है। ये कौम जब उठती है और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करती है तो बातिल को घुटनों पे आना पड़ता है। और हम ये बातिल हुक्मरान को, ये हुकूमत को धूल चटा देंगे और ये कानून को वापस लेने लगाएंगे इंशाअल्लाह। खुदाफिज। जय। आज का जो एहतजाज था, क्या लगता है आपको कामयाब हुआ क्या फिर और आपको आगे बढ़ना है? देखिए, हम एहतजाज मुनक्किद करें, कामयाब करना या न करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा फर्ज है कि हम कलमे की बुनियाद पर, उसके बाद में हम हिंदुस्तान के मुकामी हैं, हम शहरी हैं, हमारे आबो अजदाद का खून इस मट्टी में मिला हुआ है। ये किसी की बाप की जागी नहीं है कि कोई भी आएगा, एक बिल पास कर देगा, उसको कानून में तब्दील कर देगा और हमारे वक्त के जायदादों पर लूट मार मचाएगा, हमारे हक को खींचेगा, हमारे गिरबान को तार तार कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आगाज़ है और अल्लाह के हाथ में अंजाम क्या होगा। पर हमारा फर्ज है, फरीज़ा है कि सड़कों पे उतरना, एहतजाज करना। क्यों तो आज बात जब आ जाती है हमारी इबादत गाहों पर तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा? ऐ फिरका परस्त ताकत, तू कुछ भी कर ले, हमारे ईमान के बीच में आ नहीं सकती। और जब कलमे की बुनियाद पे मुसलमान सड़क पे उतर जाता तो उसको शहीद का मर्तबा हासिल होना बोल के ये हाजत लेके उतरता है। तू हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। शायद तेरी तादाद होगी ज़्यादा, पर जंगे बदर याद रख, हम सिर्फ 300 थे, तू फिरका परस्त ताकतें और जो भी इस्लाम दुश्मन इस्लाम थे वो 1300 थे। पर हम मुकाबला करें बातिल से, हक या परचम हम लहराए, जीत हक की हुई। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हम परचम लहराएंगे हक का, बातिल का बोलबाला हम कम करेंगे, उसको नाबूद करेंगे, हक के परचम को बुलंद करते हुए इस कानून को रद्द करने लगेंगे। क्या लगता है बाप की जागी नहीं है। ये हमारे आबो अजदाद हमारी माशी हालत बेहतर करने के लिए, हमारे तरक्की के लिए ये जायदाद छोड़ के गए। तो तू ये बिल के जरिए से, ये कानून के जरिए से हमारे जायदाद को हड़पना चाह रहा है। तू वो लुटेरा है जो राम मंदिर की जमीन को भी नहीं छोड़ा। तेरे लोग राम मंदिर की जमीन के ऊपर भी कब्जा करे। वाज़ेह तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ की 2 करोड़ की जमीन रातों रात 18 करोड़ की हो गई और ये पूरी जमीन का 1600 करोड़ का घोटाला है। अरे नरेंद्र मोदी, तू कहता है अपने आप को राम, और तू राम मंदिर की जमीन पे तेरे लोग आकर लूटमार मचाते हैं और तू उनको उकसाता है, आगे बढ़ाता है।
और तू ये कानून के जरिए से कि माजी में जितने बिल आए वो बिल दस्तूर के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, शरीयत के खिलाफ थे। आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, आप देखेंगे सीए, अब ये वक्फ अमेंडमेंट कानून। जैसा कि आप लोग को मालूम है 2014 के बाद जो नफरती सरकार ये नागपुरिया लगातार हर साल जब भी ये चुनाव जीतती है तो मुसलमान के लिए एक नया टूल लाती है। एनआरसी, कभी सीए, कभी ट्रिपल तलाक। अरे मोदी जी, देश के अंदर 100 करोड़ लोग भूखे, उसकी फिक्र नहीं करते, लेकिन ये मुसलमानों के इस्लाम में दखलंदाजी करते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को फेंको, उसके बाद अब मुसलमानों के साथ अन्याय करो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन कहना चाहता हूँ, बजरंग दल को कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये देश हमारा है। और ये जो बार बार मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान सेकेंड सिटीजन है, मुसलमान कोई सेकेंड सिटीजन नहीं है। हमारे बाप दादा कहीं से आए नहीं थे, हम इस देश के। और जहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल का बात है तो ये लड़ाई आर या पार, मुसलमान है तैयार, आपके पास हम लोग झुकने वाले नहीं है। ये कानून तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे नायडू का सहारा ले लो या नीतीश का सहारा ले लो। ये मुसलमान अब एक्टिव मोड में आ चुका है और आपकी जमानत जब, जैसा कि 2024 के इलेक्शन में आपको हमने बैसाखी में लाया, अब आपको हम कुर्सी से उतार के फेंकेंगे। आपकी जमानत जब हर राज्य के चुनाव में, हर लोकल पे राजनीति में और केंद्र की राजनीति से आपको निकाल के फेंक करने काम करेंगे। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, एक्टिव हो जाइए। ये मस्जिद तोड़ेंगे, मदरसा तोड़ेंगे। मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, अगर मस्जिद टूटेगा तो भाजपा का कार्यालय भी टूटेगा, आरएसएस का कार्यालय भी टूटेगा। मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान अल्लाह से डरते, अल्लाह के आगे झुकते, और जब सजदा करके आते तो कोई भी मैदान हो गला कटाने से भी नहीं डरते। हम गला कटाना पड़ा तो गला कटा देंगे, लेकिन वक्त अमेंडमेंट बिल पास नहीं होने देंगे। चाहे राज्यसभा पास करे, लोकसभा पास करे, राष्ट्रपति पास करे, सारे को हम खारिज करते हैं और वक्त बिल को फाड़ के फेंकते हैं। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। मोदी जी की सरकार ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट ये बिल ला करके पास की है। मैं हर मुसलमान ये संविधान लेगा और संविधान लेकर के अपने मस्जिद और मदरसे को बचाने का काम करेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये पूरा देश में चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी आज परेशान में है, तो कानून तो ला लिया, कानून का कितना खिलाफ हो रहा, ये इनकलाब हो गया। इनकलाब के खिलाफ बराबर लड़ना चाहिए। पार्लियामेंट में अमित शाह बोलता अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये फैशन हो गया। अरे अम्बेडकर तो भगवान है रे भैया, गरीबों के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। महात्मा ज्योतिराव फूले 18th सेंचुरी में पढ़े तो ही आगे बढ़ेंगे बोले, सावित्री फूले से भी पढ़ने लगा है। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर उनके नक्शे कदम पर चल के बैरिस्टर बना, इस देश का कानून बना है, दस्तूर बना है। वो दस्तूर को हटाने का काम कर रहा है। आज क्या जरूरत थी? वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा कई को नजर पड़ी, उसके ऊपर बोलते हैं कि वो जमीना बेच के स्कूल लगाएंगे। अरे थोड़े दिन के बाद बोले, तुम क्या बोले, मदरसे में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज चले बोले ना, लोगों को अरेस्ट करे ना। फिर अब ये क्या होगा भैया? उनका एक ही मंशा है। दूसरी बात बोलता मोहन भगत आरएसएस का चीफ क्या बोलता, इस हिंदुस्तान की आजादी, अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद आजादी बिना बोलता है। इससे झूठ बोलने वाले को मैंने देखा। 7 साल की ये खवातीन को, नौजवान को पूछे तो आजादी कब मिला, 1947 अगस्त बोलते, उसको भी लोग में भटकाने का काम करते। अब ये समय आ गया भाई, देश में आज जो कानून बनाने के वास्ते रात के 12:30 बजे सब पार्लियामेंट में पास होता,
और राज्यसभा में रात के 2:30 बजे पास होता, ये कब तक चलेगा? ये वक्त बिल वापस जब तक वापस नहीं लेंगे ये लड़ते रहेंगे। मैं ममता बनर्जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ममता बोली हम ये कानून लागू नहीं करेंगे, तो उसी जैसा मैं रेवंत रेड्डी से मेरी गुजारिश है, रेवंत रेड्डी जी आज राहुल गांधी का कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद इस देश में कैस्ट वाइज सेंसस बोले, एक्सरे बोले और जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोले, तो मैं चाहता हूँ ये भी बिल आप लागू नहीं करना चाहिए। क्या करता देखेंगे देश में। मैं समझता हूँ 3 दिन में इतना अंगार लग गया। ये क्या होगा? देश में एक ही उनका सोच है हिंदू देश बनाने का। अरे भाई, हिंदू देश कैसा बन सकता है? ये सेकुलर देश है। आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग लड़े। आज तुम एक नया कानून लाके मुसलमानों को अलग करके हिंदुस्तान में हिंदू देश बनाना चाहते हैं। ये हिंदू देश कभी नहीं बनेगा। ये सेकुलर देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग एकजुट से रहते हैं। उनको वोटों के खातिर इस देश को बंटवारा करना चाह रहे, वही राहुल गांधी देश को जोड़ना चाह रहे। नफरत छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ बोलो। इसी वजह से मैं मुसलमान भाइयों से बोल रहा हूँ, कोई डरना नहीं है भैया, आपके साथ है हम भी। जैसा आजादी में जो हमारे बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग देश के आजादी के वास्ते लड़े, आज वक्त प्रॉपर्टी के वास्ते बिल वापस लेने के साथ हम आपके साथ है। जब तक ये बिल वापस ले जाएगा हम लड़ते रहेंगे। कुर्बानी देने को भी हम तैयार हैं। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, सेकुलर देश है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना सरदार पटेल इस देश को सेकुलर देश बना के गए। जो फंडामेंटल देश है पाकिस्तान बन गया, जाने वाले गए। क्या है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारा से रहते। रमजान आए तो हम उनके फेस्टिवल में जाते, दशहरा आए तो हमारे फेस्टिवल में आते, भाईचारा था। तो इसी वजह से मैं ओबीसी पीस कन्वीनर के नाते, भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट, भूतपूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते देश में हर आदमी मिल के रहना चाहिए। इंदिरा गांधी इस देश का कुर्बानी दी, राजीव गांधी देश का कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानी का पार्टी है। ये कुर्बानी देने को तैयार है। मुसलमानों को अलग करने का काम मत करो। तुम्हारी दादाशाही नहीं चलेगा, तुम्हारी कुर्सी जाएगा। अब तो भी संभल के अमित शाह, अब तो भी तो अपॉलॉजी बोल। जो मेरा बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे। ये हिंदू देश बनाने का काम करेंगे तो तुम्हारी कुर्सी खींचे जाएंगी और हिंदू, मुसलमान सब मिलके तुमको हटाएंगे। तो मैं ये फिर एक बढ़ता, ये वक्त प्रॉपर्टी जब तक वो बिल वापस लेंगे, वापस नहीं ये तक हमारी लड़ाई चलते रहेगा। हमारा राहुल गांधी आपके पीछे, सोनिया गांधी आपके पीछे, रेवंत रेड्डी आपके पीछे। यही बात बोलने को आया हूँ। और जब तक ये यहाँ पर माहौल देखो, 3 दिन में कितना गड़बड़ हो रहा भाई, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आप आज वक्त बचाओ मार्च जो कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन और कॉरपोरेशन चेयरमैन ने ऐलान किया था, और हमारे उस्मान अल हाजिरी साहब और शेख अकबर साहब और तमाम माइनॉरिटी लीडर्स ने एक ऐलान किया था, उसी बात पर आवाम ने लब्बैक बोलकर हजारों में लोग यहाँ पर जमा हुए टैंक बंड के करीब में अम्बेडकर स्टैचू के पास ये वक्त बचाओ मार्च किया गया। यहाँ पर ये वक्त बिल को कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में पास किया गया, उसी के खिलाफ जो है सो ये एहतजाज किया गया है। हम कहना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क भर में महंगाई, बेरोजगारी छोड़कर ये मुद्दों पर क्या मुसलमानों के खिलाफ बिला लाने से क्या देश की गरीबी, महंगाई, ये सब चीजें खत्म हो सकते हैं क्या? क्या मुसलमानों पर अगर कोई चीज लाकर अगर वो लोग खुश हो रहे हैं तो पब्लिक को अच्छी तरीके से, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि इस तरीके से नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ लाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान के ये बिल ऐसे लाकर जो है सो ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी
परेशानी है। इस देश की सबसे बड़ी जो है सो बेरोजगारी मुसलमान है। अरे नहीं है, बेवकूफ है ये जो भी इस बिल के सपोर्ट में पार्लियामेंट में वोटिंग करे हैं, इस बिल के सपोर्ट में जो भी एमपीज जो सेकुलर पार्टीज अपने आप को बोलते हैं। दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आप लोगों के दरमियान, माइनॉरिटी मुसलमानों के दरमियान सेकुलरिज्म का नारा था, उसी नारे के साथ चलते हुए इस बिल के मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी ही खड़ी। कांग्रेस पार्टी ने ही जो है सो इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई, क्योंकि ये चाहते हैं क्योंकि मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, आप बेदार हो जाइए। ये तो तेलंगाना से एक आवाज, एक चिंकारी निकली है, ये पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके का रूप लेगी, किस तरीके के जो है सो माहौल को पैदा करेगी आप नहीं जानते। मगर आप अभी होश में आ जाइए। आपने कुछ ही दिन पहले देखा किसानों का कृषि कानून को आपने लाया था, किसानों ने कई सड़कें जाम कर दी। हम तो सरों के काफिले से डरते नहीं, कभी हम लोग कोई चीज से डरते नहीं। हमारे जज्बे को आप जानते नहीं। मुसलमान जज्बाती होता है, मुसलमान इस चीज से कभी पीछे नहीं हटेगा। आप कितने भी बिल लाएंगे अपने सीनों को लेकर जाएगा, क्योंकि वक्त की जायदादें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने वक्त की थी। वक्त की जायदाद अल्लाह की मिल्कियत होती है। क्या हम जब मरेंगे तो इनसे इजाजत लेकर पेपर पर हम लिख कर लाकर इनसे जो है दफनाया जाएगा? क्या हम नमाज पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो हम जो है इनसे पूछकर नमाज को जाएंगे? क्या है ये चाह रहे हैं क्या इस मुल्क भर के अंदर आप जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके डिवाइड एंड रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने ये सपना देखा था कि इस मुल्क को सेकुलरिज्म का उसी तरीके से हिंदुस्तान के लोग कुछ दिन में देख लीजिए, आप कुछ का जो तख्ता पलट होगा तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कि ये जब तक जो है सो सिर्फ ये बातें चल रही थी कि बिल लाया जाएगा। आप देखिए वो जो बिल को लाए, जब अमेरिका ने टैरिफ रात के 2 बजे लाने के बाद रात के 2 बजे पेश किया गया, उस तरीके से चोरों की तरीके से दाखिल किया गया बिल को। रात में सब लोग जो है सो अपने घरों में सो रहे थे, पार्लियामेंट को 3 बजे रात तक चलाया गया, बिल को पास कर दिया गया। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, आप सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं, वो लीडर्स डाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन डाले, जितने भी एनजीओ जो भी है पूरे डाले, मगर आम आदमी का गुस्सा देख लीजिए आप। आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी किस तरीके से इनकलाब चाहता है, ये चीज को हम हरगिज मंजूर नहीं करते। कोर्ट को भी ये देखना चाहिए किस तरीके से लोगों में नाराजगी है, किस तरीके से जो है सो लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से जो है सो हमारे ये कोर्ट पर भरोसा है कि कोर्ट इस पर कुछ अच्छा फैसला करेगा। मुसलमानों ये बोलना मैं चाहूंगा उनको मुनाफिकीन बोलना, क्योंकि जो अपने आप को जो है सो वीर सवारकर और जो उनकी औलादे होती है, नाजायज औलादे है वो, क्योंकि नहीं चाहते, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से जो है अपने ईमान के कोई ताकत नहीं जानते, अपने इस्लाम भी ने कलमा भी सही पढ़ना नहीं आता, उनको वैसे लोग है वो मुसलमान नहीं होते। क्योंकि मुसलमान है तो देख लीजिए अपने हक के लिए अगर किसी की जमीन चले गई तो 100 गज जमीन भी अगर किसी की चले गई तो उन्हें 20 साल कोर्ट में लड़ता। तो हम तो हमारे वक्त की पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जायदादें जो हमारे लोगों ने वक्त की थी, हम उसके लिए हम रोडों पर ना आए तो क्या करीजिए। हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि ये अगर ये चीज को नहीं रोकी, अगर गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज पर गौर नहीं करी तो एक बड़ा इस हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने के चांसेस है। क्योंकि हालात बिगड़ेंगे तो माहौल खराब होगा, बेरोजगारी होगी, और जो है सो हालात इसी तरीके से खराब होंगे, महंगाई और ऊपर जाएगी, और इसी तरीके से हर किसी लोगों बेरोजगार बनाया जाएगा, बेरोजगारी आम होगी। जैसे मैं पहले तो नौजवानों से बिलखुसूस अपील करता हूँ कि इस एहतजाज को पुरमन तरीके से और बहुत एक साइलेंट और अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नज़र में रखते हुए इस पर अमल करें, क्योंकि ऐसा जज्बात में ना आए, क्योंकि किसी तरीके से हमें कुछ हालात के जो है सो शिकार हो जाए, नौजवान किसी तरीके से परेशान हो जाए। हमारी लड़ाई है सिर्फ जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के दायरे में रहकर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ना है।
तो मैं यही गुजारिश करता हूँ नौजवान और जितने भी हमारे साथी हैं सबको एक हक के दायरे में रहकर इस प्रोटेस्ट को अंजाम दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कहीं तख्तो ताज पलट गए, कहीं हमने जो है ब्रिटिशों से ऐसे ही एहतजाज कर कर हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट करके गांधी जी ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया था। अब ऐसा दिख रहा है वो वक्त आ चुका है कि भाजपा से हमको आजादी लेने का वक्त है, क्योंकि हम लेके रहेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, संविधान जिंदाबाद।